नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। नीलम सेठ की आज दिनांक 21 की रिपोर्ट में कुल 4 खबरें हैं। इसमें पहली खबर, राज्य सरकार ने दाहोद में खेती के लिए 12 घंटे बिजली देने की योजना की घोषणा की है, जिससे किसानों को लाभ होगा। दूसरी खबर, दाहोद गरबाड़ा हाईवे पर कार और बाइक के बीच दुर्घटना में एक की मौत हो गई। वहीं तीसरी खबर, दाहोद में जैन समाज द्वारा शांतिनाथ महामंडल विधान और विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया है। चौथी खबर, पंचमहल के गोधरा की वृंदावन सोसाइटी में एक जैन परिवार के 4 लोगों की आग में जलने से मौत हो गई है, जिससे पूरा इलाके में शोक की लहर है। चलिए इन खबरों पर नजर डालते हैं। दाहोद जिले के बहुसंख्यक लोग खेती पर निर्भर हैं, जिसके कारण खेती के फायदे या नुकसान से जिले के लोगों का जीवन बहुत प्रभावित होता है। साथ ही खेती के काम में समय पर बिजली मिलना बहुत जरूरी है। दाहोद के किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण और लाभकारी निर्णय लिया गया है। पहले 8 घंटे बिजली आपूर्ति की जाती थी, लेकिन अब ऊर्जा विभाग ने इसे बढ़ाकर 12 घंटे तक बिजली आपूर्ति करने की मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से अब किसानों को खेती में बहुत लाभ होगा। हाल ही में मानसून में अत्यधिक बारिश होने के कारण कई किसानों की फसलें खराब हो जाने से किसान चिंतित हैं। साथ ही सर्दियों में सिंचाई के लिए 8 घंटे की बिजली आपूर्ति पर्याप्त नहीं थी। इस मांग को लेकर सरकार ने गंभीरता से लेते हुए अब 12 घंटे बिजली आपूर्ति करने की मंजूरी दे दी है। ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि दाहोद तालुका सहित अन्य क्षेत्रों में किसानों की सिंचाई की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त 4 घंटे बिजली आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। किसानों को नई पद्धति के अनुसार ही नियमित योजना प्लानिंग के साथ पावर सप्लाई दी जाएगी। यह निर्णय होने से दाहोद के किसानों में खुशी की लहर देखी जा रही है। दाहोद के विधायक कन्हैयालाल किशोरी ने सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि दाहोद के आदिवासी किसानों के लिए यह बड़ी राहत है। अब किसान निडर होकर रबी सर्दियों की फसल ले सकेंगे। इस निर्णय से दाहोद जिले के गांवों में आनंद छाया हुआ है। दाहोद तालुकाમાં ખેડૂતોની ઉર્જા માટે જે 8 કલાક વીજ પુરવઠો આપવામાં આવતો હતો, પણ એ વીજ પુરવઠો ખેતી માટે ઓછો પડતો હતો. દાહોદ તાલુકાના મારા વિસ્તારના ખેડૂતો દ્વારા મને રજૂઆત કરતાં મેં ગાંધીનગરમાં આદરણીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબ, ઉર્જા મંત્રી ઋષિકેશભાઈ પટેલ સાહેબ અને રાજ્યકક્ષાના મંત્રી ભાઈ કૌશિકભાઈ વેકરિયા સાહેબને રજૂઆત કરતાં તેઓ ખેડૂતો માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનો નિર્ણય, જે દાહોદ માટે 8 થી વધારીને 12 કલાક સુધી ખેતી માટે ઉર્જા આપવાનો જે નિર્ણય કર્યો છે એ ખૂબ જ સરાહનીય છે, જે ખેડૂતો માટે પણ ખૂબ જ લાભદાયી નીવડશે. આ માટે હું ગુજરાતના મુખ્યમંત્રીશ્રી, ઉર્જા મંત્રીશ્રી અને ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર હંમેશા ખેડૂતોની પડખે ઊભી છે અને ખેડૂતોમાં જ્યાં જ્યાં પણ ખેડૂતોને સહાયની જરૂર પડે, મદદની જરૂર પડે ત્યાં હંમેશા ગુજરાતની સરકાર ખેડૂતોની સાથે છે. એ માટે હું તમામ ખેડૂત મિત્રોને પણ અભિનંદન કે એમને પણ સારી ઉર્જા મળશે અને ગુજરાતની ભારતીય પાર્ટી સરકારનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. दाहोद गरबाड़ा रोड पर एक कार चालक ने पेट्रोल पंप के पास एक बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे एक की मौत हो गई है और वहीं दूसरे सवार को गंभीर चोटें आने की घटना बनी है। घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। दोनों वाहन इतने जोर से टकराए थे कि उसमें बाइक पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी। घटना की प्राप्त जानकारी के अनुसार दाहोद गरबाड़ा हाईवे पर एचपी पेट्रोल पंप के पास दाहोद पासिंग की कार के चालक ने सामने से आ रही एक बाइक जिस पर से 2 लोग सवार थे के साथ घटना कर दी है। दोनों वाहन काफी स्पीड में थे और जोर से टकराने के कारण बाइक का कचुम्बर निकल गया। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई है, जबकि साथी को गंभीर चोट आने पर तुरंत 108 की मदद से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही कार्यवाही शुरू कर दी है। दाहोद में नए जिनालय श्री 1008 शांतिनाथ जिनालय महावीर नगर में प्राकृतिक आचार्य श्री सुनील सागर जी के तपस्वी शिष्य 108 श्री सुमंत्र सागर जी के मार्गदर्शन में 16 दिवसीय शांतिनाथ महामंडल विधान प्रतिदिन किए जा रहे हैं। दाहोद दिगंबर जैन समाज के सैकड़ों श्रावक और श्राविकाएं धार्मिक लाभ ले रहे हैं। सुबह 7 बजे से महाराज जी द्वारा धार्मिक विधियां, पूजा और अभिषेक शुरू किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रतिदिन भक्तिमय और संगीतमय वातावरण में विधान का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समाज के लोग लाभ ले रहे हैं। शाम को स्वाध्याय महाराज जी द्वारा आयोजित चल रही गुरु भक्ति आरती पूजा में भक्तों द्वारा लगभग 2400 नारियल अर्पित किए जा रहे हैं। 16 दिनों के दौरान धार्मिक विधि के दौरान भक्तों द्वारा लगभग 2400 नारियल चढ़ाए जा रहे हैं। यह धार्मिक विधि 10 नवंबर को दाहोद के महावीर नगर जैन मंदिर में शुरू हुई थी। प्रतिदिन दाहोद के भक्तों के साथ साथ राणापुर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, मुंबई, नाथ द्वारा और डूंगरपुर जैसे अन्य शहरों के भक्त भी भाग ले रहे हैं और पुण्य आयोजक बनकर धार्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह कार्यक्रम दाहोद के 20 पंथी
ट्रस्ट महावीर नगर महिला मंडल और महावीर नगर के परिवारों द्वारा आयोजित किया जा रहा है। मुनिश्री पारिवारिक जीवन शैली और अन्य मुद्दों पर समाज में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। महिला शक्ति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमें अपनी माताओं को सशक्त बनाना चाहिए और युवा जोड़ों को गर्भपात से दूर रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भले ही आपको 2 या 3 बच्चे पैदा करने पड़े, यह समाज के हित में है, लेकिन ऐसे घृणित पाप न करें। 26 नवंबर को इसे 16 दिवसीय धार्मिक विधि के पूर्ण होने पर पूरे दाहोद जैन समुदाय की उपस्थिति में मुनि श्री सुमंत्र सागर जी के सानिध्य में भगवान शांतिनाथ का विशेष पंचामृत अभिषेक व विश्व शांति महायज्ञ आयोजित किया जाएगा। पुत्र की सगाई के लिए वापी जाने की तैयारी कर रात में चैन की नींद सोए कमल भाई दोषी, उनकी पत्नी देवली बेन दोषी, पुत्र देव और राज तड़के इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग में झुलसकर काल के ग्रास। पूरे गोधरा में इस घटना से शोक की लहर दौड़ गई है। गोधरा के बामरौली रोड के पास स्थित गंगोत्री नगर के नजदीक वृंदावन सोसाइटी 2 में रहने वाले दोषी परिवार कल रात बेटी की सगाई की तैयारियों में व्यस्त थे। सभी पैकिंग कर सुबह वापी के लिए निकलने वाले थे, लेकिन आज सुबह परिवार की नींद खुलती उससे पहले ही करीब सुबह 6 बजे घर के सोफा के पास मोबाइल चार्जर की वजह से अचानक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। परिवार कुछ समझ पाता उससे पहले ही भीषण आग की लपटों में चारों सदस्यों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पूरा इलाके में मातम छा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोधरा बामरोली रोड स्थित वृंदावन नगर 2 में रहने वाले और गोधरा के प्रसिद्ध वर्धमान ज्वेलर्स के मालिक कमल भाई दोषी उम्र 50 वर्ष, उनकी पत्नी देवली बेन दोषी उम्र 45 वर्ष, पुत्र देव दोषी उम्र 24 वर्ष और पुत्र राज दोषी उम्र 22 वर्ष कल रात सगाई की तैयारियों में लगे थे। देर रात पैकिंग कर सभी सुबह वापी जाने के लिए सो गए थे, परंतु आज तड़के घर के सोफे के पास इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लगी आग इतनी भयंकर थी कि परिवार के चारों सदस्य एक साथ इसकी चपेट में आ गए और मौके पर ही इनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने पानी का छिड़काव कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी और पूरा दोषी परिवार आग की लपटों में समा चुका था। इस हृदय विदारक घटना से पूरे गोधरा शहर में शोक और सनसनी फैल गई है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।